वो ये दिखाना है कि हमें डर नहीं है। बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि अगर आप किसी स्टार के बेटे हैं तो आपकी राह अपने आप आसान हो जाती है। ऑडिशन नहीं, संघर्ष नहीं, बस नाम और सरनेम काफ़ी होता है। लेकिन क्या वाकई हर स्टार किड की जिंदगी इतनी ही आसान होती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार किड की जिसकी कहानी इस पूरी सोच को झकझोर कर रख देती है। आहान शेट्टी, 90 के दशक के सुपरस्टार सुनील शेट्टी के बेटे, जिनके लिए उनके पिता ने वो कह दिया जो शायद ही कोई बड़ा एक्टर खुलेआम कहता है, धज्जियां उड़ा दूंगा, सबको एक्सपोज कर दूंगा। ये गुस्सा सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ था जो पर्दे के पीछे चुपचाप खेल खेलता है। नेगेटिव कैंपेन, बंद दरवाजे, उड़ती अफवाहें और एक ऐसा करियर जो शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। आखिर धड़क के बाद आहान शेट्टी को काम क्यों नहीं मिला? क्या सच में उनके खिलाफ इंडस्ट्री के अंदर कोई गेम खेला गया? और कैसे बॉर्डर ने उनके करियर में एक नई उम्मीद जगा दी? आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक पिता का गुस्सा, एक बेटे का संघर्ष और बॉलीवुड की वो सच्चाई देखेंगे जो कैमरे के सामने कभी नहीं आती। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बॉलीवुड के अन्ना कहे जाने वाले सुनील शेट्टी उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने 90 के दशक में एक्शन हीरो के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। बलवान से लेकर बॉर्डर, हेरा फेरी और धड़कन जैसी हिट फिल्मों तक सुनील शेट्टी ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इंडस्ट्री में मजबूत जगह बनाई। लेकिन उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी फिल्मी नहीं था। सुनील शेट्टी के पिता वीरप्पा शेट्टी महज 9 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम शुरू किया। टेबल साफ करना, प्लेटें धोना, खाना परोसना, सब कुछ। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना छोटा सा रेस्टोरेंट बिजनेस खड़ा किया। सुनील शेट्टी ने अपने पिता के संघर्ष से बहुत कुछ सीखा। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ वे खुद भी पिता के होटल में वेटर का काम किया करते थे। सुनील ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता सिर्फ 9 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आए थे क्योंकि उन्हें कुछ कर दिखाना था। आज भी उस संघर्ष की यादें उन्हें भीतर तक झकझोर देती हैं। बचपन से ही सुनील शेट्टी को स्पोर्ट्स का शौक था, खास तौर पर क्रिकेट और मार्शल आर्ट्स का। उन्होंने किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट हासिल की। कॉलेज के बाद वे अपने पिता के बिजनेस से जुड़ गए, लेकिन मन के अंदर कुछ बड़ा करने का सपना हमेशा जिंदा रहा। सुनील शेट्टी ने फिल्मों में एंट्री तब की जब वे 31 साल के थे। 1992 में आई उनकी पहली फिल्म बलवान थी, जिसमें उनके साथ दिव्या भारती नजर आईं। फिल्म भले ही एवरेज रही, लेकिन सुनील शेट्टी को एक एक्शन हीरो के तौर पर पहचान जरूर मिल गई। हालांकि शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उस दौर में अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे युवा एक्टर्स पहले से ही इंडस्ट्री में छाए हुए थे। उम्र को लेकर भी सुनील शेट्टी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्रिटिक्स ने उन्हें सिर्फ एक्शन तक सीमित कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें रेस्टोरेंट बिजनेस में ही रहना चाहिए। सुनील शेट्टी ने खुद बताया कि पहली फिल्म के बाद भी उन्हें बार बार यह साबित करना पड़ा कि वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक अच्छे अभिनेता भी हैं। उन्होंने अपनी बॉडी पर जमकर मेहनत की, मार्शल आर्ट्स पर फोकस किया और कई बार जोखिम भरे स्टंट खुद किए। 1994 में मोहरा, अंत, गोपी किशन और दिलवाले जैसी फिल्मों के साथ वे सुपरस्टार बन गए। वक्त हमारा है में अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी खूब चली। एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा तीनों में वे फिट बैठते थे, लेकिन सफलता हमेशा एक जैसी नहीं रहती। साल 2000 के बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं। सुनील शेट्टी ने खुद स्वीकार किया कि उस दौर में उन्होंने कुछ गलत स्क्रिप्ट्स चुन ली थीं और एक्शन हीरो की इमेज से बाहर निकलने की कोशिश ने भी उनके करियर पर असर डाला। 2010 से लेकर 2017 तक सुनील शेट्टी का करियर लो फेज में रहा। इस दौरान कई फिल्में फ्लॉप हुईं और काम भी कम मिलता गया। सुनील खुद मानते हैं, मेरी वजह से ही हालात बिगड़े, मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा। इंडस्ट्री ने उन्हें लगभग नकार ही दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिटनेस पर ध्यान दिया, बिजनेस की शुरुआत की और रियलिटी शोज का हिस्सा बने। आज उनके पास रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, होटल्स और शॉप्स हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुनील शेट्टी ने उन तीनों बिल्डिंग्स को खरीद लिया जहां कभी उनके पिता वेटर के तौर पर काम करते थे।
यह उनके संघर्ष और मेहनत की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुनील शेट्टी की शादी 1991 में माना शेट्टी से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, आथिया शेट्टी और आहान शेट्टी। आथिया ने 2015 में फिल्म हीरो से डेब्यू किया, लेकिन उनका करियर खास सफल नहीं रहा। लगातार 3 फ्लॉप फिल्मों के बाद 2023 में उन्होंने क्रिकेटर के एल राहुल से शादी कर ली। सुनील शेट्टी हमेशा कहते आए हैं कि वे अपने बच्चों को आसान रास्ता नहीं देना चाहते। उनका मानना है कि नेपोटिज्म की वजह से स्टार किड्स को ज्यादा ट्रोल किया जाता है, इसीलिए आहान को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। आहान शेट्टी का जन्म 1995 में हुआ था और उन्हें बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी। सुनील खुद कहते हैं, मैंने आहान की डेब्यू फिल्म तड़प में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, एक फ्रेम तक नहीं देखा। यह दिखाता है कि वे आहान की इंडिपेंडेंट ग्रोथ को लेकर कितने गंभीर हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री की गंदी राजनीति सामने आती है तो सुनील चुप नहीं रहते। यही वजह है कि उनका गुस्सा फूट पड़ा। आहान ने 2021 में फिल्म तड़प से बॉलीवुड में एंट्री की, जो तेलुगु फिल्म RX-100 का रीमेक थी। फिल्म में उनके अपोजिट तारा सुतारिया थीं। डायरेक्शन मिलन लुथरिया का था और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला। यह एक इंटेंस लव स्टोरी थी जिसमें आहान ने एक गुस्सैल युवक का किरदार निभाया। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी हाइप थी। ट्रेलर में आहान की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन रिलीज के वक्त कोविड-19 का दौर चल रहा था। थिएटर्स में पहले 50% और फिर 25% ऑक्यूपेंसी रह गई। कई राज्यों में सिनेमाघर बंद थे। इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। हालांकि क्रिटिक्स ने आहान की परफॉर्मेंस को सराहा। फिल्म ने लगभग 30 करोड़ की कमाई की, लेकिन बजट रिकवर नहीं कर पाई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आउटसाइडर बनाम इनसाइडर की बहस तेज थी और आहान को नेपोटिज्म कहकर ट्रोल किया गया। प्रोड्यूसर्स रिस्क लेने से बच रहे थे। तड़प के बाद सबको लगा था कि आहान को ढेर सारी फिल्में मिलेंगी, आखिर सुनील शेट्टी जैसे पिता का बेटा होने का फायदा मिलेगा। लेकिन हकीकत उलटी निकली। फ्लॉप डेब्यू के बाद आहान को कोई बड़ा ऑफर नहीं मिला। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा, लोग सोचते हैं स्टार किड्स को सब कुछ प्लेट में मिलता है, लेकिन आहान ने बहुत संघर्ष किया। कई फिल्में उसने सिर्फ इसलिए खो दी क्योंकि प्रोड्यूसर फ्लॉप डेब्यू वाले एक्टर पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि बॉलीवुड में फेलियर को ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, सक्सेस को नहीं। यह दौर आहान के लिए मानसिक रूप से काफी मुश्किल था और एक पिता के तौर पर सुनील खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। इस दौरान आहान ने अपनी फिटनेस और एक्टिंग स्किल्स पर काम जारी रखा, लेकिन इंडस्ट्री की राजनीति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ऐसे में बॉर्डर 2 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। सुनील के मुताबिक जेपी दत्ता ने आहान को इसलिए चुना क्योंकि वे बॉर्डर की विरासत को आगे ले जाना चाहते थे। सुनील ने आहान से कहा, इस फिल्म को अपना सब कुछ दे दो, भले ही इसके बाद कोई फिल्म मिले या न मिले, यह फिल्म तुम्हें और मुझे दशकों तक जिंदा रखेगी। आहान ने इस फिल्म के लिए कई ऑफर्स छोड़ दिए और पूरी कमिटमेंट दिखाई, लेकिन इसी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स से उन्हें हटा भी दिया गया। सुनील का आरोप है कि बॉर्डर 2 साइन करने के बाद आहान के खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं कि वह बहुत महंगे हैं। बॉर्डर 2 का ऐलान 3 अक्टूबर 2024 को हुआ। एक इवेंट में सुनील शेट्टी भावुक हो गए और बोले, काश मेरा किरदार बॉर्डर में मरा ना होता तो मैं भी इस फिल्म का हिस्सा होता, लेकिन अब आहान के जरिए मेरा सपना पूरा हो रहा है। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है, जिसमें आहान एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। वरुण और दिलजीत जैसे को स्टार्स आहान को भाई की तरह ट्रीट करते हैं, जो सुनील शेट्टी के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, क्या बॉर्डर 2 आहान शेट्टी के लिए सच में टर्निंग पॉइंट साबित होगी, या फिर वे भी बॉलीवुड के फ्लॉप स्टार किड्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे? और क्या सुनील शेट्टी बॉलीवुड की इस गंदी राजनीति पर चुप बैठेंगे या सबकी पोल खोलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।